नाज है जिन हस्तियों पर कौम को, उनमें एक इंसान बरतर था भगत। अहले दिल हैं आज भी उसके असीर, कौम और मिल्लत का तेवर था भगत। ये वो स्कूल है जहाँ पर भगत सिंह तालीम हासिल किया करते थे। भगत सिंह हमारी तारीख़ का एक ऐसा नाम है जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत से दूर दराज से भी लोग आते हैं, ख़ासकर सिख हज़रात कनाडा से, भारत से आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो फिर वो हमें बताते हैं कि भगत सिंह क्या चीज़ थी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं। और वो आके फिर बच्चे उनको देखते हैं, उनके तासरात के बाद फिर बच्चों को बताया जाता है कि ये किस सिलसिले में आए थे। तो बच्चे एक नए जज्बे से उभरते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ आज़ादी के लिए करना चाहिए। भगत सिंह ने जो एक तहरीक चलाई थी, जो उसकी फ़िक्र थी, उस फ़िक्र को आगे लेकर चलें तो हम यकजा हो सकते हैं। मज़हब अलग अलग हो सकते हैं, फ़िरके अलग अलग हो सकते हैं, मगर इंसान तो एक ही है ना। तो भगत सिंह ने इंसानी नुक्ता नज़र देखते हुए इस चीज़ को चलाया था। हमें फिर इसी चीज़ को लेकर भारत हो, कोई भी ममालिक हो, जो भी जिस दुनिया में है, एक दूसरे में कशमकश है, तो वो दूर हो सकती है। ये घर 1947 में मेरे दादा अबू चौधरी फजल कादिर विर्क साहब को अलाट हुआ था। उस दौर में भी पूरी दुनिया से मेहमान, स्पेशली जो सरदार हज़रात थे, ये तशरीफ़ लाते थे। और 2 कमरे 1890 के बने हुए ये 2 कमरे हैं जो उसी हालत में मौजूद हैं जो भगत सिंह के पेरेंट्स ने बनाए थे। 2013-14 में जो हमारे साहब का डीसी साहब थे, उन्होंने जो है उस घर की थोड़ी सी रेनोवेशन करवाई। इसकी छत ख़राब हो गई थी, तो उसकी छत को उतार के दोबारा उसकी जो छत थी, उसकी शतीरियाँ और कुछ बाले जो है वो नए डाले गए, और बाकी जो थे उनको रंदा लगा के रिफ़्रेश कर लिया गया। हमें तो फ़ख्र है इस बात पे कि वो लैलपुर के सपूत थे और उनका बहुत अजीम कारनामा है।